हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज इस वीडियो में दशमलव में जो बार वाले प्रश्न आते हैं उसको देखा जाएगा। पिछली वीडियो में दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर जो आधारित प्रश्न था वो देखा गया है। इसमें जितने बार वाले क्वेश्चन रिलेटेड हैं, बार से जितने क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो सारे के सारे सवाल देखे जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। देखिए, बार का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई वैल्यू मान लीजिए हमने लिख दिया, एक भिन्न लिख दिया 1/3। जब आप 1 में 3 से भाग देंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप 3 से भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ गया, तो ये 3 त्रिके 9, ठीक है। फिर घटेगा तो 1 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव लगने के बाद जो है आप 1 0 कभी भी बढ़ा सकते, 2 नहीं बढ़ा सकते, 1 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब 2 बढ़ाने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे तब बढ़ाते हैं। बात आई समझ में। चलिए, अब फिर आप पढ़ेंगे 3 त्रिके 9, फिर 1, फिर 0 लगा, फिर 3 त्रिके 9, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगी और वो अनंत तक रिपीट होगी। कहाँ तक? अनंत तक। तो ऐसे कंडीशन में जब भाग देने पर संख्या बार बार रिपीट होती है, उसी को कह दिया गया बार वाले प्रश्न। तो मान लीजिए हम ऐसे इसको लिख सकते थे 0.333। कहाँ तक लिखा जाएगा? तो इससे बचने के लिए इसको कह दिया गया कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 3 लिखकर उस पर बार चढ़ा दीजिए, यानी ऐसे एक बड़ी पट्टी खींच दीजिए। तो उसका मतलब ये हो गया कि पट्टी खींचने से इस पट्टी को बार कहते हैं, कि यानी ये बार बार आई हुई संख्या है। वो ये जो 3 है वो बार बार आया हुआ अंक है, इसीलिए उस पर बार खींच दिया गया। बात समझ में आ रही है हमारी। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 1/6, तो इसको भी आप भाग देंगे, चाहे 2/6 ले लीजिए, ठीक है। 2/6 लेंगे, 36 18, बतिया वही आएगी। 3 3 फिर रिपीट होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जब रिपीट होंगे फिर इसको भी हम लिख सकते हैं क्या भाई? 3 पे बार। बात समझ में आ रही है हमारी? क्लियर है? तो इस तरह की जो संख्याएं थी उनको लिखने के लिए, उनको एक सरल रूप देने के लिए बार का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब उसमें भी यानी जो हम लोग प्रकार पढ़े हैं, तो उसमें भी जो बार वाले प्रश्न में अगर मैं एक तरह से कहूँ तो इसको 2 भागों में बांटा गया। एक शुद्ध आवर्ती, एक मिश्रित आवर्ती, यानी आवर्ती वाले प्रश्न में को 2 भागों में बांट दिया गया, एक शुद्ध आवर्ती और एक मिश्रित आवर्ती। पीछे आप अगर ये नहीं देखे हैं तो हमारा पहला वीडियो दशमलव वाला देखिएगा, वहाँ इसको विस्तार से समझाया गया है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इस पे एक कंसेप्ट है, उस चीज़ को समझते हैं। अब समझने वाली चीज़ क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया x पर बार, एक संख्या है, इस पे बार लग गया, तो इसको हम लिख सकते हैं x/9। जितनी बार बार लगा होता है, यानी जितनी संख्याओं पे बार लगा होता है उतना 9 लिखते हैं, और जिस पे नहीं लगा होता उतना 0 लिखता है। ये अभी आगे समझते हैं। मान लीजिए अब 2 संख्या है, एक x हो गई, एक y हो गई। एक बार हम इन दोनों पे बार लगा दिए, तो अब यहाँ हम लिखेंगे x y बटे 2 संख्या दोनों पे बार लगा है, यानी 2 × 9। यहाँ एक संख्या था, एक पे बार लगा था तो 1 9, यहाँ 2 संख्या दोनों पे बार लगा है तो 2 × 9। अब यहाँ समझिए इसी का एक फॉर्मेट, x y 2 संख्या है और खाली y पर बार लगा है, x पर नहीं लगा, यानी ये मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे x y, ठीक है। जिस पे नहीं लगा है उसको इसमें से घटा देंगे, बटे, ध्यान दीजिएगा, पहली बार क्या करेंगे, जो लगा है जो नहीं लगा सबको एक साथ संख्या लिखे, फिर माइनस का सिंबल लगाएं, उसके बाद जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दिए। अब यहाँ नीचे जितने पे लगा है उतना 9, एक पे लगा 1 9, और जितने पे नहीं लगा उतना 0। बात हमारी समझ गए? यानी जितने अंक पे बार लगा रहेगा उतना 9, जितने पे नहीं लगा रहेगा उतना 0। आइए 3 अंकों में समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया x y z, तीनों पे बार हो गया, तो आप क्या कहेंगे भाई? x y z बटे
3 × 9 ऐसे। अब इसी बात को समझिए, हम कह दिए x y z और किसी 2 पे बार है, तो अब आप क्या कहेंगे भाई, आप कहेंगे x y z, जिस पे नहीं है उसको घटाएंगे, बटे जितने पे है उतना 9, 2 गो पे है 2 × 9, जितने पे नहीं है उतना 0। बात समझ गए? यानी 3 अंकों में 2 अंकों पे बार था इसलिए 2 9 लिया गया, 1 पे नहीं था इसलिए 1 0 ले लिया गया। यानी यहाँ तीनों संख्याएं लिखी गई हैं, जिस पे बार नहीं है उसको घटाया गया है। एक इसका एक फॉर्मेट और समझते हैं। मान लीजिए x y z किसी एक ही पर बार हो, किसी एक ही पर बार हो। देखिए यहाँ तीनों पे रहा, यहाँ 2 पे रहा, अब वहाँ 1 पर होगा। तो सबसे पहले नीचे ही बात समझ लीजिए, कै गो 9 लगेगा तो आप कहेंगे 1 गो, अब 0 कै गो आ जाएगा तो आप कहेंगे 2 गो। क्यों? क्योंकि 2 अंकों पे बार नहीं है। ऊपर में तीनों लिखेंगे x y z माइनस क्या भाई, जिस पे बार नहीं है यानी x y। बात हमारी समझ गए कि नहीं समझे? चलिए समझ गए तो आइए अब थोड़ा सा अब यहाँ अंकों से समझें। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम कह देते पहला वाला 0.2 पे बार, तो आप इसको क्या कहते भाई, इसको डायरेक्ट लिख देते भिन्न रूप 2/9। ठीक है, इसमें ले लीजिए हम कह दिए 4 3 पर बार है दशमलव में, तो आप क्या कह देंगे भाई 43/99। कटने लायक है तो काट देते हैं, नहीं कटने लायक है तो वहीं छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए इसी को हम कहते हैं 0.43 और खाली 3 पे बार होता, तो इसको हम क्या लिखते 43 - 4/9, जितने पे नहीं उतना 0। इसमें से ये घटेगा तो आ जाएगा 39/90। क्या ये कटेगा? तो कटेगा 13 × 39 और 3 × 9। अब नहीं कटेंगे। बात क्लियर है? 3 अंकों में समझते हैं यहाँ पर। अच्छा चलिए 3 अंकों में यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया 0.534, तीनों पर बार है, तो आप क्या कहेंगे भाई, इसको आप ये कह देंगे कि 534/999। ठीक है, अब ये अगर कटते हैं तो काट दीजिए, 3 से कट जाने चाहिए। 5 4 9 3, हाँ कटेगा 3 से। 3 × 9 3, 3 चौको 12, 3 8 24, ये हो जाएंगे 3 3। अब ये 3 से नहीं कटेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे आंसर। मान लीजिए अगर इसी को हम कह देते हैं कि 0.534, अब यहाँ 2 पे बार है, तो आप क्या लिखते भाई, आप लिखते हैं कि 534 माइनस जितने पे नहीं है -5 बटे 2 × 9 1 × 0। क्यों 2 × 9? क्योंकि 2 अंकों पे बार है। घटाइए इसमें से घटाएंगे, यानी 34 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 29, यानी 529/990। भाग दीजिए इनको, ये कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, यही आंसर ले लिए जाएंगे। अब यहाँ समझिए हम कह दिए 0.534 और एक ही पे बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखेंगे 534 माइनस जितने पे बार नहीं वो पूरा का पूरा घटेगा, यानी 53 बटे जितने पे बार है उतना 9, जितने पे नहीं है उतना 0। अब 4 में से 3 घटेगा तो 1, यहाँ 3 में से 5 जाएगा ना तो ये इसको दहाई देगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 8, यहाँ बचा 4 अब बटे 900। अगर कटने लायक हैं तो काट दीजिए, नहीं कटने लायक हैं तो यही आंसर हो जाता। बात समझ में आ गई? ये चीज़ आप इसका जो है अगर हम कहें जो घेर रखे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन इसको अलग से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये समझने में बड़ी सहायक होंगे। या तो मैं लिख देता हूँ, फिर से एक साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर मैं मिटा के भी लिख देता हूँ इसको, क्योंकि ये हर जगह काम आएंगे। जहाँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वहाँ ये काम आएंगे। चलिए मिटाते हैं इसको।
जैसे समझिए, इसको लिख लीजिएगा। हमने कह दिया एक अंक पे बार है यानी x पे बार, तो आप कह देंगे x/9। अब हमने कह दिया xy 2 अंक पे बार है, तो आप कह देंगे xy/99। इसी का अगला फॉर्मेट है xy 1 अंक पे बार, तो इसको लिखिएगा xy -x/19 10। जितने पे बार होगा उतना 9, जितने पे नहीं होगा उतना 0। मान लीजिए 3 अंक की संख्या है XYZ, तीनों पे बार है, तो आप लिखेंगे XYZ अब बटे 3 × 9। ठीक है। फिर XYZ 2 पे बार है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे XYZ यानी तीनों लिखे, जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे बटे जितने पे है उतना 9 आएगो 0। ठीक है। फिर आगे मान लीजिए 3 अंक की संख्या किसी एक ही पे बार है, तो आप क्या कहेंगे भाई, लिखेंगे XYZ माइनस जितने पे नहीं है उतना XY बटे जितने पे है उतना 9 1 और जितने पे नहीं उतना 0। तो ये इतनी बातें आप एकदम रट्टा मार लीजिए या समझ लीजिए। हाला रट्टा ना मारिएगा, समझिएगा। एक बार लिखेंगे चीज़ें एकदम कन्फर्म हो जाएंगी। इन पे सवाल देखते हैं हम लोग। पहला, अच्छा मिटा दे, फिर सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 0.222। आइए जब अनंत तक गया रहेगा तब बार लगाइएगा। इसका मतलब ये है कि ये अनंत तक गया। अगर अनंत तक नहीं गया तो इसका उस पे बार मत लगा दीजिएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है। को एक भिन्नांक में व्यक्त कीजिए। को एक भिन्नांक में व्यक्त कीजिए। इस तरह से सवाल लिखे गए हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 2/9, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है 1/12 और चौथा ऑप्शन है 1/7। आइए पहले हम लोग इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए अगर हम कह दिए कि ये x बराबर दिया है 0.2222 ऐसे डॉट। ठीक है, तो हम कह दिए कि ये समीकरण 1 हो गया। पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर अभी मैं ट्रिक में बताऊंगा। जो आपको फार्मूला लिखा है ये उसी पे लगेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि वो बने कहाँ से फार्मूला। जो फार्मूला अभी हमने आपको लिखाया वो फार्मूला बने कहाँ से, इसी बात को समझना है। अब मान लीजिए यहाँ 1 अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या कह दिया भाई कि ये कोई एक ही अंक की संख्या बनेगी। ठीक है, तो हम क्या कह दिए कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर हम कह दिए कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ये सभी सवालों में नहीं किए जाएंगे। एक सवाल शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए कंसेप्ट आपको समझा दे रहे हैं, बाकी हम लोग ट्रिक पे ही करेंगे। ठीक है, अब आप 10 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर, इसमें जब 10 से गुणा होगा तो 1 अंक इधर खसक जाएगा, यानी 0.1 अंक इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि 2.222। ठीक है, बस हम मन करे और लिख लीजिएगा, 1-2 और लगा लेंगे, कोनो बात नहीं, जेठ मन करे लगा लीजिए। इसको कह दीजिए समीकरण 2। अब यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, डायरेक्ट रटवा नहीं रहे, आपको समझा रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो अब मान लीजिए समीकरण 2 आपका ये है 10x बराबर 2.222। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.22
घटाइए इनको, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको आप घटाइए तो ये क्या आएगा 9x बराबर, ये हो गया 0 है तो इनको हम कह सकते हैं 9x बराबर 2 कह सकते हैं। तो जब हम कह देंगे कि 9x बराबर 2 तो आप क्या कहेंगे x बराबर 2/9 और यही आपके आंसर हो जाएंगे। यानी हम कह दिए कि पहला ऑप्शन आपका सही है। अब समझिएगा, यहाँ आइए, अब हमने आपसे क्या कहा ट्रिक में कि अगर कोई एक संख्या है उसका रिपीटेशन हो रहा तो उस संख्या बटे 9 कर दीजिए, यही तो कहा। अब ये 9 आया कहाँ से, इस बात को समझिएगा। यानी ये जो समीकरण बन रहे थे देख रहे हैं ना, 9 कहाँ से आ रहा है, इस दूसरे में से इसको घटाए हैं, ठीक है, वहाँ से बन रहे हैं। अब अगर यही 2 अंक रिपीट होते तो यहाँ हम क्या करते भाई, डायरेक्ट 100 से गुणा करते हैं, एक में 100 से। अगर 2 अंक में दोनों लगातार रिपीट होते तो हम क्या करते 100 से गुणा करते, और दोनों लगातार नहीं होते, एक को छोड़ के अगला रिपीट होता तो पहले 10 से फिर 100 से ऐसे करके निकाला जाएगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं। तो अगर हम ये मान लीजिए लिखा गया है कि 0.222 ऐसे डॉट डॉट, तो इसको आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं ना 2 पे बार। अब 2 पे बार यानी x पे बार का मतलब ये है, तो 2 पे बार का मतलब क्या हो गया 2/9, एक अंक पे बार है तो 1 9 लगा और यही आंसर हो जाता। और इसी को आप कह देते ट्रिक। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक बना कहाँ से है, तो वो यहाँ से बना है। ये पूरा प्रक्रिया करने के बाद ये ट्रिक बना है। बात आई समझ में। यानी अगर आप इसको सीखना भी चाहते हैं कि ट्रिक को प्रूव कैसे किया जाए, तो जो जो सवाल लगाए जाएंगे उन सवालों को आप बेस मेथड से लगाइएगा, चीज़ें एकदम कन्फर्म हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए मिटा दें। यानी अब हम लोग डायरेक्ट इसी तरह के करेंगे, यानी जितना अगला सवाल करेंगे सब उसी तरह से किया जाएगा। चलिए आगे चला जाए। ठीक, नंबर 2, यदि 0.111 डॉट 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 बराबर 1/9 हो तो 0.4444 किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये सवाल है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 1/90, दूसरा ऑप्शन है 2/45, तीसरा ऑप्शन है 1/99 और चौथा ऑप्शन है 4/9। इस बात को समझिएगा, अगर हम कह दिए कि 0.111 के बराबर कितना भाई 1/9, तो इसका ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे ना 4 गुना। यहाँ समझिए 0.111 बराबर कितना भाई 1/9, तब कह रहा है 0.444 बराबर कितना, तो आप क्या कहेंगे इसका कितना गुना, तो आप कहेंगे 4 गुना। तो ये भी तो 4 गुना होगा, यानी 4/9। तो कहाँ है ऑप्शन में, चौथा। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं है। आप यहाँ देखें कि 1 के बराबर अगर इतना, तो इसी का ये 4 गुना चल रहा है, यानी 4/9 खट से आंसर। बात समझ में आई है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। का P/Q के रूप में संख्या 0.121212 बराबर होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 4/11, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2/11, तीसरा ऑप्शन दिया है 4/33 और चौथा ऑप्शन दिया है 2/33। ठीक है, हमने ये कह दिया कि ये लिखा गया 0.121212, तो रिपीट कौन सी संख्या हो रही, तो आप कह देंगे 1 2, तो 1 2 पे बार लग गया,
यानी इसका मतलब दोनों पे बार है ना, तो आप क्या कहेंगे 12/99। 2 अंक है तो 2 × 9, ये कटेगा तो आप कहेंगे हाँ 3 चौको 12, 3 तिरिके 9 और 3 तिरिके 9। तो क्या 4/33 है कहीं, तो आप कहेंगे हाँ, तो तीसरा आंसर सही है। बात समझ में आ गई। चलिए एक अगला सवाल यही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 4.858585 ... की भिन्नात्मक संकेत पद्धति क्या है? पद्धति क्या है? आप ये सब क्या लिखा है इन सब से कोई मतलब ना रखिए, वो लिखने के लिए बहुत कुछ लिखेगा, ठीक है। बस आप ये मतलब रखिए कि ये चीज़ें रिपीट हो रही कि नहीं हो रही। अब इसका ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है 481/99। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 235/55। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 482/990 और चौथा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ लिख देते हैं 485/99। अब इसमें कहा है कौन सा सही है ये बताना। तो थोड़ा सा इसमें देखिए हम वेरिएशन अपनाए हैं। क्या अपनाए हैं? अब तक में सब पहला अंक 0 पड़ रहा था, यहाँ हमने 4 लिया है। यानी इसका मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जो 4 है इसको आप लिखिएगा 4 दशमलव, रिपीट क्या हो रहा 85 ने, तो आप कह देंगे 85 पर बार। अब इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 + 85/99। अगर ये कटने लायक होता तो हम लोग यहीं काट देते हैं, नहीं कटने लायक है तो इसका इसमें गुणा होगा, तो गुणा होगा तो लिखेंगे 99 × 4 + के 85 अब बटे 99। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, वहाँ डायरेक्ट करेंगे। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। 9 चौके 36 को 6 हासिल 3, 9 चौको 36 और 3 39, अब प्लस के 85 बटे 99। इनको जोड़ेंगे तो 4 इसको दे देंगे, ये हो जाएगा 400, यहाँ 81 बचेगा, तो आप कह देंगे 481/99। तो है कहीं ऑप्शन में, तो पहला ही है, तो ये आपके हो जाएंगे इसका आंसर। समझ गए बात? यानी अगर यहाँ आपको पहले ही कोई संख्या दे दिया, अंक दे दिया, तो उससे घबराना नहीं है। बात क्लियर है? उससे घबराना नहीं है। एक चीज़ और समझिए, एक चीज़ और समझिए, इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से करते तो क्या कर सकते थे। चलिए यही मैं बता देता हूँ इतने छोटे से में। समझने वाली क्या बात है, मान लीजिए आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे डायरेक्ट। मान लीजिए आप कह दिए किस तरह से ये है, ये रिपीट हो रही है, तो आप पूरी की पूरी संख्या लिख लीजिए। आप कह दिए कि 485, जो रिपीट नहीं होगी उसको माइनस कर दीजिए। 3 में से 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 ठे नहीं रिपीट हो रहे हैं, और 2 गो पे बार है तो यानी 2 गो 9, 2 गो 9। अब ये दशमलव से पहले है तो उस पर 0 मत बढ़ाइएगा, यही ध्यान देना है। दशमलव से पहले वाले में 0 नहीं बढ़ाते हैं, तो ये घटेगा तो क्या आ जाएगा भाई आपका 481/99, तब भी यही आया। ठीक है, तब भी ये आपका आंसर हो जाएगा। बशर्ते यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि दशमलव से पहले वाली संख्या के नाते वहाँ हम 0 नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, घटा तो लेते हैं इस तरह से, लेकिन 0 नहीं बढ़ाते हैं। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि 0.477777 ऐसे ... को साधारण भिन्न में बदलिए। इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है।
तो यहाँ हम क्या कहेंगे, देख रहे हैं कि 0.4777, इसका मतलब 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तब क्या लिखेंगे 0.4 और 7 पे बार। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कि 47 जिस पे बार नहीं हो घटेगा, बटे कितने पे बार है, 1 पे, तो 1 9, जितने पे नहीं है उतना 0। ठीक है, घटाइए इसमें से तो आएगा कितना भाई, 43/90। क्या ये कटेंगे, क्या ये कटेंगे, नहीं, तो ये आपके हो जाएंगे आंसर। यहाँ लिख लीजिएगा को साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, हमने नहीं लिखा, थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी नहीं दिए जानबूझ के, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ऑप्शन में तो आप देखते ही तुरंत ही मार देंगे खट से। अरे ये 47 है, 47 में से 4 घटाएं 43, 1 पे बार है यानी नीचे 90 आ जाएंगे, 1 पे नहीं है 1 पे है, बस कहाँ समय लगेगा। अगला क्वेश्चन कहा है कि 0.2341, 0.2341 और 341 पे यानी 341 पे बार है का P/Q के रूप में, P/Q के रूप में जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, क्या हैं, पूर्णांक हैं, Q = 0, निरूपण क्या है, निरूपण क्या है। देखिए इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा है जो कि इसका कोई मतलब नहीं है, सीधी सीधी बात जो कहना चाह रहा, मेन पॉइंट पकड़िए आप। ये सब क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। सब लोग जान रहे हैं कि कोई संख्या अगर भिन्न में लिखी गई है तो जो अंश में और जो हर में वो संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक होती है, और वो P/Q के फॉर्मेट में होती है। इसको हम लोग लिख सकते थे, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, 0.2341, इस पे बार है, इसका मतलब क्या कि लिखेंगे 2341 माइनस जिस पे बार नहीं है, बटे जितने पे बार है उतना 9, यानी 3 × 9, जितने पे नहीं है उतना 0। घटाइए इसको तो ये घटेगा तो आएगा 2 3, अब यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 3, तो फिर 3 9 और ये आ जाएंगे 9 9 9 0। अब देखिए क्या ये कट रहे हैं, कटने के लिए 2 ही संख्याओं से कटेंगे, या तो 3 से या तो 9 से, और हमने बताया था इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल याद करिए, 3 का भी और 9 का, यानी संख्याओं का योग अगर 3 से कटता है, अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए ये 9 बना, हटा दिए, 3 3 भी हट गया, यानी 2, क्या 2 3 से कटेगा, नहीं, यानी नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, यानी आपके ऑप्शन में अगर हम यहाँ ऑप्शन लिखना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन चलिए आपको बता देते, खट से आप देख के तुरंत बता देंगे, 781/33 333 10, ठीक है। दूसरा जो है 1171/49 तीसरा आपका जो है 2341/3 × 9 1 0, चौथा जो है 2339/3 × 9 1 0। तो आप चौथा पे आंसर लगा देंगे खट से। बात आई समझ में? चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है। कहा है कि संख्या x बराबर 1.242424 ... को x बराबर P/Q के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका समावर्तक नहीं है, तो P + Q का मान बताइए। देखिए इतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई मतलब ही नहीं है,
ये एसएससी का सवाल है इसलिए ये लंबा चौड़ा लिखा है, ठीक है। बाकी किसी में पूछता तो डायरेक्ट इतना लिख के कह देता P + Q का मान बताइए, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, हम कह दिए कि जो दिया है वो x बराबर 1.2424, ठीक है। हम यहाँ कह दिए कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 1.24 पे रिपीटेशन, तो फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कितना भाई 24/99। अगर कटने लायक हैं तो काट दीजिए, 3 × 8 24 और ये आ जाएंगे 33। 33 का नाम 33 8 जोड़ दीजिए 41/33। हमसे क्या कहा P + Q, तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q, जोड़ लीजिए। P + Q बराबर 41 + के 33, 3 1 4 और 4 3 7। आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका 74, यानी पहला, ठीक है। देखिए बहुत लंबा नहीं है, बस स्टेटमेंट लंबा दिया है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग ऐसे भी लगाते तो बड़ी इजीली हो जाता है ये, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी लंबा चौड़ा ही दिया है, पहले मैं लिख देता हूं फिर अभी बताता हूं। देखिए सवाल कहा है, इतना लंबा चौड़ा लिखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखा जाए तो कहा क्या है कि अगर a बराबर 0.8418118 ... तो a के निम्नतम भिन्न रूप के गणक और भाजक के बीच अंतर कितना है, ठीक है। आपसे अंतर पूछा है, अंतर कितना होगा या कितना है, इस बात को समझिए। कुछ नहीं है इसमें भी, a बराबर 0.8418118 ये लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर 0.84, अब 1 8 जो है इसका रिपीटेशन हो रहा है बार बार। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं कि 84 18 - 84 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 2 अंक पर क्या है भाई, बार है तो 2 × 9, 2 पे नहीं है तो 2 × 0। यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें से घटाइए इसको, 8 में से 4 जाएगा तो आप कह देंगे 4, यहाँ बचा 1 है, 1 इसको देगा तो 11, 11 में से 8 जाएगा तो आप कह देंगे 3, यहाँ बचा फिर 3, आइए हो जाएगा 8 बटे 2 × 9 2 × 0। क्या ये 9 से कटेंगे, चेक कर लेते हैं। हम कह दिए 8 4 12, अच्छा 18, 18 9 से कटेगा तो आप कहेंगे हाँ, तो काट दीजिए 9 से इनको। आप कह देंगे 99 81, 2 बचा ना 2 का मतलब हो गया 23, 9 दूना 18 और 9 छके 54, ये 9 का नम 9, सॉरी 9 का नम 9, फिर 9 का नम 9, 2 0 हो गए। अब ये 2 से कटेंगे, काटिए इनको, ये 2 से कटेंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 तिहैया 6, ये हो जाएगा 2 पचे 10, 2 पचे 10। कहा इन दोनों का अंतर, ये हो गया गणक, ये हो गया गणक और ये हो गया भाजक, ठीक है। इन दोनों का अंतर कहा है तो हम अंतर लिख लेते हैं। अंतर क्या हो गया, 550 - 463, ठीक है। घटाइए इसमें से, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा तो आप कहेंगे 7, यहाँ बचा कितना 4, ये इसको दहाई देगा तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा तो आप कहेंगे 8, यहाँ 4, ये भी 4, तो 4 में से 4 जाएगा 0, यानी क्या हो गया आपका 87 आंसर हो गया। तो कहाँ है ये, पहले में। बात समझ में आ रही है, यानी इस तरह के सवाल भी बनते हैं और ऐसे सवाल या तो रेलवे में या तो एसएससी में पूछे जाते हैं, मानो इस तरह से लिख के, नहीं तो नॉर्मल में ऐसे नॉर्मली दे देता है वो। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 0.3467 प्लस 0.1333, इस पे बार है और यहाँ इस पे बार है। तो कहा है कि इनका मान क्या होगा, यानी
अब 2 बारों वाले क्वेश्चन का उनका योग पूछा है। फिर इसी तरह से हम लोग घटाना भी देखेंगे, फिर गुणा भी देखेंगे, भाग नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो इसको हम लोग 2 तरह से समझा जाए। कितने तरह से? 2 तरह से। यहाँ पहले ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से ऑप्शन दिया है। यहाँ ऑप्शन जरूरी है 0.48। अब देखिए यहाँ बटे के रूप में नहीं लिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 0.4801, इस पे बार लगाया है। तीसरा ऑप्शन है 0.48, इन पे बार है। और चौथा ऑप्शन है 0.9 और इस पे बार है। इसको 2 तरह से हम लोग समझा जाएगा। समझने वाली 2 तरह से बात यह है, या तो अब इसको बटे में बदले, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इनको जोड़ लिया जाए। तो आइए हम समझते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि 0.34676767 ऐसे आपको 3-4 लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ इसको लिख सकते हैं कि 0.13, फिर 3-3, फिर 3-3, फिर 3-3, फिर 3-3। ठीक है, जितना ऊपर वाला करेंगे उतना नीचे वाले करेंगे। इनको जोड़िए, जोड़ेंगे तो यह आएगा, कितना आएगा? 7-3 10, 10 को 0 हासिल है, 6-3 9 1 10, 10 को 0 हासिल है, फिर 7-3 10 1 11 हासिल 1, फिर 6-3 9 1 10, फिर हासिल 1, 7-3 10 1 11, फिर 6-3 9 1 10, फिर 7-3 10 1 11, फिर 6-3 9 1 10, फिर ये हो जाएगा 4-3 7 1 8, आई हो जाएगा 3 1 4। यहाँ लग जाएंगे दशमलव, यानी 0 इतना। ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना जिसको हम जोड़ते हैं, तो वो ये जो भी आएंगे इनसे एक ज़्यादा या कम आती है। घटाएंगे तो कम आती है और जोड़ते हैं तो ज़्यादा आती है। इसलिए क्योंकि ये फाइनल वैल्यू नहीं होती, वो अनंत वाला मान होता है, तो उससे एक पहले उसको हम नहीं ध्यान देते, उसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो 0 1 0 1 0 1, यानी 0 1 रिपीट हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 0.48 और 0 1 पे बार। अब ऐसा कहाँ है? तो आप कह देंगे दूसरे में है। दूसरा तरीका क्या था भाई? दूसरा ये था कि इसको हम लिखते कि 34 67 माइनस 34 बटे 2 9 2 0 प्लस इसको लिखते कि 13 33 माइनस कितना भाई? 13 बटे 2 9 2 0। इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा बात को। 7 में से आएगा ये 4 जाएगा तो ये आएगा 3, फिर यहाँ बचा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34 33 बटे 2 9 2 0 प्लस इसको घटाएंगे तो ये आएगा 13 20। देखिए 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, बाकी 13, फिर 2 9 2 0। अब हर समान है तो इनको जोड़ ले, तो हम क्या लिखते भाई? इसको 2 9 2 0, ये एलसीएम लेते हैं इनका, हर समान है तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 3, ध्यान दीजिएगा, फिर ये हो गया 3, फिर ये 2 और ये 3, 3 2 5, फिर यहाँ देखिए ये 3, ये 3 और ये 4, तो 4 3 7, यहाँ 1 यहाँ 3, तो ये हो गया 4। यानी अब इसमें आप भाग देते हैं, तो जब आप भाग देते हैं तो यही चीज़ आता 0.48 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके आता। तो ये भाग देना आपके लिए भारी पड़ेगा। तो ऐसे सवालों को जोड़ और घटाना के लिए इस तरह से करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। बात आई समझ में? यानी अगर इनको जोड़ने के लिए कहेगा, घटाने के लिए कहेगा, तो तरीका हम लोग ये अपनाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 10, 0.63 63 63 प्लस 0.37 37 37 प्लस 0.80 80 80। तो कहा इसका मान क्या होगा? अब देखिए, अगर इनको आप बटे में करेंगे तो
तो भी ठीक है, लेकिन फिर भाग देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनके ऑप्शन को देखिए कैसे दिए हैं। ऑप्शन है 1.76 पे बार, दूसरा ऑप्शन है 1.82 पे बार, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 1.79 पे बार, चौथा ऑप्शन है 1.81 और 81 पे बार। पहला ऑप्शन 1.76 पे बार, दूसरा ऑप्शन 1.82 पे बार, तीसरा ऑप्शन 1.79 पे बार, फिर इसी तरह से। अगर ये बटे में दिया रहता तो हम बटे वाला रूल अप्लाई करते हैं। ये ऑप्शन इस तरह से दिया है तो हम जो दूसरा जो जोड़ने का नॉर्मल मेथड होता है उसको हम अप्लाई करेंगे। यानी इसको लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 0.636363, इसको 4-5 बार लिख लिया करिए, इसलिए कि क्या रिपीट हो रहा है तभी पता चलता है। 2 बार लिखेंगे तो नहीं पता चलेगा। 0.373737, फिर 37, फिर 37, फिर अगला लिखिए 0.8080808080। इनको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 3 10, 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 और 9 8 17, 17 1 18, 18 को 8 हासिल 1, ठीक है। फिर ये 7 3 10 और 10 1 11 को 1 हासिल 1, फिर 8 3 11, 7 17 1 18 को 8, फिर 7 3 10 1 11, देखिए रिपीट होने लगा, 17 1 18 को 8, फिर 7, ये देखिए सारे के सारी चीज़ें रिपीट होने लगी। ये 17 1 18, फिर ये फिर इनको जोड़िए, यानी ये 8, तो रिपीट क्या हो रहे हैं, यानी 0 ये, तो ये रिपीट हो रहा है ना। देखिए ये 17 1 18, यहाँ 1 आ जाएगा, ये देखिए 8 3 11, अच्छा 17, 1 जो शेष बच रहा है वो 18, तो 1.8 यहाँ हम लिख देंगे। देखिए रिपीट क्या हो रहे हैं। अब हमने कहा ना कि जोड़ते घटाते समय ये 1 कम आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, तो रिपीट हो रहा है 1.81। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग आंसर के तौर पे 1.81 और 81 पे बार। तो ऐसा कहाँ है, तो ऐसा चौथा में है। यानी इस तरह से सवाल भी देते हैं। अगर यही बटे में दिया होता, अगर ये बटे में दिया होता तो हम कहते कि 63/99 प्लस 37/99 प्लस 80/99, अगर बटे में दिया होता तब, ठीक है, 99, 90 नहीं, 99। बात समझ रहे हैं, एलसीएम हो जाता है 99। इन सबको जोड़ लेते हैं, ये जोड़ते तो कितना आ जाता 100, ये जोड़ते तो आ जाता 180। कट रहा है काट देंगे, 9 दूना 18, ये आ जाएगा 11। भाग देंगे, अगर आप यहाँ देखिए फिर यही चीज़ आएगी, 11 का नम 11, 9 बचा, फिर 11 8 88, फिर 2 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर 11 का नम 11। बात आ रही समझ, यानी यही चीज़ें बार बार रिपीट होती जाती। क्लियर है। तो अगर ये ऑप्शन के तौर पे देता तो ये वाला देता, हम खट से आंसर लगा लेते। तो अगर ऐसे बटे में देगा तो आप बटे वाला रूल लगाइए, अगर ऐसे देगा बार के रूप में तो आप ये वाला रूल लगाइए, इसलिए कि बार के रूप में ये आसान होता है। बटे में करके मान लीजिए यहाँ छोटी संख्या आया तो आप भाग दे लिए, लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी तब क्या करेंगे, जैसे भी पिछले सवाल में आए थे, तब क्या करेंगे, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं, इसमें घटाना, मिटा दें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि 3.68 पे बार माइनस 2.79 पे बार, इसको माइनस करते हैं तो ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से क्या आएगा। तो आइए हम समझते हैं। यहाँ लिखेंगे कि 3.68 68 68, ऐसे 2-3 बार लिख लीजिए, इसलिए कि जो रिपीटेशन की संख्या है वो आसानी से मिल जाए। एक बार या 2 बार लिखेंगे तो आसानी से नहीं मिलती है। माइनस करिए, ये हो जाएगा 18, देखिए इसको दहाई देगा तो 18, 18 में से 9 जाएगा तो आप कह देंगे 9, ये डॉट डॉट है आगे, ठीक है, ये समाप्त नहीं है।
यहाँ बचा 5, 5 यानी 15, 15 में से 7 जाएगा तो आप कह देंगे 8। अब यहाँ बच गया कितना भाई 7, ये इसको दहाई देगा तो 17, और 17 में से 9 जाएगा तो आप कह देंगे 8। अब यहाँ बचा 5 यानी 15, 15 में से 8 जाएगा, 7 जाएगा 8। फिर अब सब 8 8 आएंगे क्योंकि यहाँ 7 बचा, फिर 8, फिर 8, सब 8 8 आएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये दहाई ऑलरेडी इनको दे दिया था तो यहाँ बचा 2, 2 में से 2 जाएगा 0। अब यहाँ समझिएगा, आप तो कह देंगे कि सर एक का अंक रिपीट हो रहा है यहाँ 8 8, नहीं, जब यहाँ 2 अंक रिपीट हुआ तो यहाँ 1 अंक नहीं रिपीट होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये 88 88 88 ऐसे रिपीट हो रहा है। ये डॉट डॉट है तो ये भी आगे हम और लिखते तो ये भी 88 ही आता, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 0.88 पे बार, यानी ऐसा कहाँ है तो तीसरे में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है भाई, कहा है कि 0.63 प्लस 0.37 इन पे बार है, इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। ऑप्शन इसके बटे में दिया है, ठीक है, ऑप्शन इसके बटे में दिया है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या दिया। पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 100/91, तीसरा ऑप्शन दिया है 100/99 और चौथा ऑप्शन दिया है 1000/999। ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस बात को अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बटे में दिए गए तो इसको हम लिख सकते हैं कि 63/99 प्लस इसको लिख सकते हैं कि 37/99। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100/99। अभी ये तो आपके हो जाएंगे आंसर, यहीं पर खट से मिल गए। लेकिन अगर मान के चलिए अगर ऑप्शन में ये नहीं होता, बार वाले होते तो क्या आता, इसको अगर हम भाग देंगे एक बार और तो हम क्या लिखेंगे, 1 सही 1/99 लिखेंगे। इसमें और हम जब भाग देंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 1.01 पर बार, ठीक है, यानी बार के रूप में देता तो ये ए आता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये ऑप्शन बार के रूप में देगा तो ये होगा, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो इनको जैसे ये जोड़ा गया है ना, ये घटाया गया है तो यहाँ प्लस है तो उसी तरह जोड़ के देख लीजिए, यही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है कि 0.333 डॉट 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 एक कोष्टक में गुणे, यानी अब इनका गुणा चालू हो रहा, 0.444 डॉट डॉट डॉट, तो कह रहा इनका मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन 0.148 148 148 ऐसे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा 0.147 147 147। तीसरा ऑप्शन दिया है 1455 1455 1455, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एनडी का मतलब होता नन ऑफ दीज, हिंदी में इसको कहते हैं इनमें से कोई नहीं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। समझने वाली बात यहाँ क्या है, ये 3 का रिपीटेशन है, ये 4 का रिपीटेशन है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 0.3 पे बार अगुणे 0.4 पे बार। इसको हम लिख सकते हैं कि 3/9 गुणे इसको लिख सकते हैं कि 4/9। ये इनसे कट जाएंगे, कट जाएगा तो अब आप कह देंगे कि 4/27 4/27। एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, 1/27 का मान होता है 0.037 और यही रिपीट होते हैं, ये इसका मान होता है, ठीक है। अगर हम कह दिए 1 यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1/27 गुणे के 4। 1/27 का मान अगर इतना हो गया 0.037,
तो गुणे 4 करेंगे तो क्या आएंगे, वो भी रिपीटेशन में, ठीक है। यानी इनका हम कहेंगे 7 चौके 28 को 8 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 14 को 4 हासिल 1, 4 0 0, 1 जो बचा वो आ जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएंगे, यानी इन्हीं का रिपीटेशन होगा। तो 0 ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किस तरह से बार बार लिख सकते हैं, तो आ जाएगा पहला आंसर। ये बात जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसी पे रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं, मैक्सिमम सवाल इसी पे बनते हैं। कैसे, अब बात समझिए। अब यहाँ ये कट गया तो 1/27 आ गया, अगर यह नहीं कटता तो 99 होता ना, होता कि नहीं होता। यानी अगर इसी का 27 तिया 81 होता है ना, तो उसी के आधार पर ये भी आगे तो बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएंगे आपके, मिटा दिया जाए। अगला सवाल कहा है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कि 16.6666 गुणे 1.666 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। देखिए ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, अगर इसको समझा जाए, यहाँ समझिएगा। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन 17.777, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया 27.777, तीसरा ऑप्शन हो गया 29.888, और चौथा ऑप्शन हो गया 18.8282, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ। इसको अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 16.6 पे बार गुणे, इसको लिख सकते हैं 1.6 पे बार, इसको लिख सकते हैं कि 16 + 6/9 लिख सकते हैं एक कोष्टक में। दूसरे में इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 1 +, ठीक है, क्या भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 6/9। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका गुणा करिए, 16 × 144, 144 में 6 जोड़ दीजिए तो आप ये कह देंगे 150, अब बटे के 9 गुणे, इसका गुणा करिए, 9 का 9, देखिए 9 का 9 6 15, अब बटे के 9, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होंगी आपको। इसको काटते हैं, क्या काटेंगे, तो आप कह देंगे 3 3 के 9, 3 5 15, 3 3 के 9, 3 5 15, 50 में 5 का गुणा होगा तो 5 5 25, यानी 250, अब बटे के 9, भाग देंगे तो हम कहेंगे 9 दूना 18, 7 बचा, 7 का मतलब हो गया 70, यानी 9 7 63 प्लस 7/9, तो ये तो 27 आ गया। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 27 दशमलव, अब नीचे 9 है, एक अंक ये है, तो यानी उसका रिपीटेशन होगा ये। तो अब ऐसा कहाँ है आपके ऑप्शन में, तो आप देखेंगे दूसरा में, यानी या तो आप इसको ऐसे लिखिए या आप लिख सकते हैं कि 27.777 ऐसे अनंत, ठीक है। तो ये बड़े आसान से गुणे में भी दिए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा आसान सा रूल है इसका। लेकिन याद रखिएगा 1/27 वाला मान आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनका यूज होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। मिटा दिया जाए। चलिए अगला सवाल है, जो भी क्वेश्चन नंबर है अब डाल लीजिएगा। 1.2 पे बार गुणे 0.03 पे बार, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कहा इसका मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0.42 पे बार, दूसरा ऑप्शन है 0.037 पे बार, तीसरा ऑप्शन है 0.04, चौथा ऑप्शन है 0.12 पे बार, ठीक है। देखिए बड़े आसान से भी सवाल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2/9 लिख सकते हैं गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं भाई कि
कि 3/99, क्योंकि 2 अंक पे बार है, भले 0 है लेकिन 2 अंक पे बार है तो इनको ऐसे लिखा है। ये हो जाएगा 9 का 9 और 9 2 11 हो जाएगा बटे 9 गुणे 3 बटे कितना 99, 11 का 9 11, 11 9 99, ये इनसे कटेगा 3, 3 का 9 3, 3 3 का 9, यानी 1/27। और अभी हमने आपको क्या बताया था, 1/27 का मान ये बताया था ना कि इसको लिखा जा सकता है कि 0.037 पे बार भाग देकर आप चेक कर लीजिएगा। भाग कैसे देंगे, 1 लिखिएगा, 1 में 27 से भाग दीजिएगा, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे 1 0। अब अगला 0 बढ़ाने के लिए जब तक आप यहाँ 0 नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप यहाँ नहीं बढ़ाएं। दशमलव लगने के बाद आपको 1 का 0 बढ़ाने का अधिकार मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। इन्हें कि मनमाना बढ़ाते रहिए। चलिए मिटा दें इसको, फिर इसको जो सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएंगे, ठीक है। मिटा दें। चलिए अगला सवाल बड़ा मजेदार सा सवाल है। क्या है अगला क्वेश्चन, जो भी हो नंबर 0.4 पे बार का वर्गमूल है, ये आपको बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है 0.8 पे बार, दूसरा ऑप्शन है 0.6 पे बार, तीसरा ऑप्शन है 0.7 पे बार और चौथा ऑप्शन है 0.9 पे बार। सॉरी 0.9 बार नहीं, ठीक है। यानी इस तरह से ये सवाल दिए गए। देखिए सवाल पूछने के तरीके बदल रहे हैं। अब इस तरह से बार का मतलब आ जाएगा तो लोग घबरा जाएंगे, ठीक है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि वो संख्या रूट में होगी, यानी 0.4 पे बार। इसको हम लिख सकते हैं कि रूट में 4/9 लिख सकते हैं। बाहर आएगा 4 से तो ये आएगा 2, ये बाहर आएगा 3। ये जब वर्गमूल और घनमूल पढ़ाएंगे तो वहाँ समझाएंगे कि बाहर कैसे आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 2/3। अगर आप भाग देंगे तो 0.666 ये ऐसे अनंत तक जाए, तो इसको लिख सकते हैं कि 0.6 पे बार। अब ये आपके आंसर है और ऐसा कहाँ है, तो ये यहाँ पर है। चलिए अगला सवाल एक छोटा सा है, यही लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, जो भी अगला हो, घन रूट 0.037 पे बार। तो कहा है कि इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन इसका पहला है 1/2, दूसरा है 1/5, तीसरा है 1/4 और चौथा है 1/3। देखिए आ गया, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ आ गया। अभी आपको मैं पीछे बताया भी हूँ। अब देखिए ये जो दिया है घन रूट में कि 0.037 पे बार, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप लिख सकते हैं कितना, ये 3 रहेगा यहाँ, ये हो जाएगा 37/3 बार 9, 3 बार 9। ये इनसे कटेगा तो ये आएगा रूट में 1/27। ये 27 बार में इनसे कट जाएंगे। आप काटिएगा, हम डायरेक्ट काट दिए हैं, ठीक है। 1/27 यहाँ पर घन क्यूब है। अब 1 का अगर ये क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा। 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कहाँ है भाई ये ऐसा, तो ये यहाँ पर है। समझ गए। बार वाले जितने सवाल बन सकते थे मेरे पास, मैं सारे सवाल आपको कराने का प्रयास किया, हर टाइप का प्रयास किया जितना मुझे मिला, ठीक है। अगली वीडियो अगर हम कहें तो सतत भिन्न या वितत भिन्न, दोनों एक ही बात है, उसी को लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। उस पे बनेगी, यानी बार वाले जितने सवाल थे, जो भी कंसेप्ट थे, वो समाप्त हो गए इस वीडियो में। भिन्न का लगभग 1 वीडियो या 2 वीडियो और आएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। आज की क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में नए जोश, नए उमंग और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।